श्री रतनलाल कंवरलाल पाटनी, राजकीय पीजी महाविद्यालय किशनगढ़ से मैं डॉक्टर पवन कुमार जहांगीर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम कला के इतिहास में सहज सिद्ध चित्रकार कौन हुए और सहज सिद्ध चित्रकारों में से सबसे प्रसिद्ध चित्रकार हेनरी रूसो के बारे में अध्ययन करेंगे। अतः आज सबसे पहले हम सहज सिद्ध चित्रकारों की बात करते हैं और उसके बाद हेनरी रूसो जो चित्रकार हुए हैं उनके कला कार्य, उनकी चित्रण की विशेषताओं के बारे में एवं प्रमुख जो कला कार्य उन्होंने किए उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कला के इतिहास में सहज सिद्ध चित्रकार कौन हुए और उन्होंने ऐसा क्या कार्य किया जिसके कारण इनको प्रसिद्धि प्राप्ति हुई। आप जैसा कि जानते हो कि कला के इतिहास में एक कांडिन्स्की नाम के कलाकार हुए हैं और उन्होंने आत्मिक तत्व की प्राप्ति के दो परस्पर विरोधी मार्गों का उल्लेख किया। उनके अनुसार पहला जो मार्ग है वह महत्तर वस्तुनिरपेक्षता का मार्ग है, जिस पर स्वयं कांडिन्स्की व देलोने ने कार्य किया, और जो दूसरे मार्ग का उल्लेख किया है वह महत्तर यथार्थ का मार्ग है। उस मार्ग पर रूसो जैसे नव आदिम कलाकारों ने कार्य किया। इस वर्गीकरण ने आधुनिक कला के भिन्न प्रवाहों की आंतरिक एकात्मकता पर प्रकाश डाला है। कला कितनी भी वस्तु निरपेक्ष क्यों न हो, वास्तविकता के दृश्य सौंदर्य की अनुभूति से ही उसको मनोवैज्ञानिक बल प्राप्त होता है। वास्तविकता का संपर्क मस्तिष्क की गहराई में अज्ञेय परिणाम छोड़ता है, वह दृश्य रूप उसका केवल प्रतीक है। अतः इसी प्रतीकात्मकता को ध्यान में रखकर उपयुक्ततावादी दृष्टिकोण को छोड़कर वस्तु का संपूर्ण प्रकृति से पृथक रूप से चिंतन किया जाए तो वस्तु के आंतरिक जीवन का साक्षात्कार हो जाता है। निग्रो कला, आदिम कला व बाल चित्रकला का जो मूलभूत विचार है उसका महत्व इसी से माना जाता है। लोक कला के समान सहज सिद्ध कला का उद्गम सामाजिक रीति रिवाज या संस्कृति नहीं था, बल्कि इसका जो उद्गम है सहज सिद्ध कला का वह कलाकार की स्वाभाविक व आदिम संवेदनशील कल्पना शक्ति माना गया है। अतः इन कलाकारों को समुचित रूप से नव आदिम कलाकार भी हम कहते हैं। इनकी कला बाल चित्रकला के समान निष्कपट और सरल होती है। जिस प्रकार बालक चित्रण करते हैं वैसे ही इनका जो कला कार्य है वह बाल चित्रकला के समान निष्कपट व सरल है, किंतु इसके अतिरिक्त इनमें आत्मा से संपर्क रखने वाली व्यक्तिकता भी हमें दिखाई देती है। व्यक्ति विशिष्ट सौंदर्य अनुभूति को अभिव्यक्त करने की प्रेरणा इनमें इतनी तीव्र होती है कि उनका चित्रण पूर्ण स्वाभाविक ढंग से होता है। केवल प्रशिक्षण के अभाव से सहज सिद्ध कला का निर्माण नहीं होता, उसके लिए तीव्र आंतरिक प्रेरणा का होना आवश्यक है, अनिवार्य है। आधुनिक कला में बहुत से सहज सिद्ध कलाकार विशेष प्रसिद्ध हुए हैं, जैसे हेनरी रूसो, सेराफिन दे सालिम, कामिये, आंद्रे, इस प्रकार के कुछ कलाकार हुए हैं। इनमें से हम आज हेनरी रूसो के बारे में बात करेंगे। इनका जन्म फ्रांस के लावास में 1844 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु 1910 में हुई। यह आप जो स्लाइड में पोर्ट्रेट चित्र देख रहे हो यह हेनरी रूसो का है। रूसो को न केवल सहज सिद्ध कलाकारों में श्रेष्ठ मानते हैं बल्कि उनका आधुनिक कला के महान प्रणेताओं में स्थान है, क्योंकि आधुनिक कला के विकास पर इनकी कला का बहुत प्रभाव पड़ा है। रूसो का जन्म लावाल में हुआ। 1885 में स्वयं प्रेरणा से प्रकृति को गुरु मानकर एवं परंपरागत शैली के कलाकार जेरोम व क्लेमा से कुछ सलाह लेकर इन्होंने चित्रण शुरू किया। इसके अतिरिक्त नियमित रूप से
इन्होंने कला की शिक्षा प्राप्त नहीं की। सबसे पहले इन्होंने सैनिक सेवा की कोई नौकरी की और उसमें सेवानिवृत्त होने पर इन्होंने अपने कुछ चित्रों की प्रदर्शनी लगाई और अपना सारा समय चित्रकारी में व्यतीत करने लगे। उनको जो दृश्य भाता उसको वे अपनी सहज स्फूर्ति शैली में चित्रित करते। आप इन चित्रों में देख सकते हो, यह इनके जीवन के प्रारंभिक काल के चित्र हैं। जैसे 1886 में जो इन्होंने यह जो चित्र बनाया, यह इनका प्रसिद्ध चित्र है। इस समय इन्होंने विवाह समारोह, परिचित व्यक्ति, वस्तु समूह व काल्पनिक निसर्ग दृश्य, इस प्रकार के चित्र हेनरी रूसो ने बनाए। इन्होंने व्यक्तियों व वस्तुओं को सरलीकृत ठोस आकारों में चित्रित करके उनकी व्यक्तिगत विशेषताओं को स्पष्ट रूप दिया है। आप इन चित्रों में इस बात को देख सकते हो कि इन्होंने व्यक्तियों की व वस्तुओं को सरलीकृत ठोस आकारों में चित्रित करके उनकी व्यक्तिगत विशेषताओं को स्पष्ट रूप दिया है। यह इनके प्रारंभिक काल के कुछ चित्र आप इन चित्रों में से देख सकते हो। प्रकृति चित्रों को कहीं बारीकियों के साथ तो कहीं विस्तृत व विरोधी क्षेत्रों में चित्रित करके इन्होंने दृश्य अंतर्गत वस्तुओं को उभार दिया है। इन प्रकृति चित्रों में आप इस बात को देख सकते हो, जिससे वे अवकाश के पृथक शिल्प सदृश प्रभावी व स्वतंत्र व्यक्तित्व लिए हुए प्रतीत होती है। इन्होंने बहुत ही अनुरागयुक्त संवेदनाओं व रचनात्मक कौशल के साथ पुष्प चित्रण भी किया है। यह आप इनके बनाए चित्रों को देख सकते हो। इन स्लाइड में देखिए आप कि प्रकृति के बहुत ही सुंदर चित्र उन्होंने चित्रित किए हैं। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों के घने जंगलों के दृश्य चित्रण में रूसो की प्रतिभा विशेष रूप से संपन्न थी। आप इन चित्रों में देखिए, इन घने जंगलों के दृश्य चित्रों में चमकीले निर्मल हरे रंगों के पत्तों से झुकी हुई शाखाओं व पौधों के बीच बीच बंदरों की चमकती हुई आंखें व काले मुंह, शेरों व बाघों के शोधक चेहरे व बिजली के प्रकाशमान लटवों के समान शाखाओं से लटकती हुई पीले व नारंगी फल सतेज दिखाई देते हैं। यह इन चित्रों में आप देख पाओगे। ऐसे वनश्री के लिए मैक्सिमो के जंगल विशेष प्रसिद्ध माने जाते हैं, जहां पूर्ण विकसित हरे भरे वृक्ष लताओं के तेज रंगों व उनके बीच बीच बहती हुई ठंडी हवा के झोंकों का प्रभाव बहुत ही प्रसन्न व उत्साहवर्धक होता है। इन प्रकृति चित्रों में आप देखिए, 1864 से 67 के काल में रूसो सेना के साथ मैक्सिमो गए और शायद उस काल की स्मृतियां इनकी कला द्वारा चित्र रूप में प्रकट हो गई, या इन्होंने कहीं वनस्पति उद्यानों में या प्राणी संग्रहालयों में ऐसे दृश्य देखे होंगे जिनके परिणाम स्वरूप उनके इन दृश्य चित्रों को यह रूप प्राप्त हुआ होगा। रूसो स्वयं को सच्चे यथार्थवादी मानते हैं एवं अपनी गणना महान यथार्थवादी कलाकारों में करते। यह सारे प्रसिद्ध चित्र इनके हैं। यह इनका बहुत ही महत्वपूर्ण चित्र है, आनंदो उत्सव की रात। चांदनी रात के इस दृश्य चित्र का वातावरण काल्पनिक, काव्यपूर्ण व स्वप्निल है। पेड़, बादल वगैरह सभी वस्तुओं का बारीकियों के साथ इसमें यथार्थ चित्रण किया गया है एवं स्वप्न में एक काल्पनिक सृष्टि में रूसो का यह प्रारंभिक चरण है। वास्तविक प्रतिमाओं द्वारा पुनर्निर्मित चित्र सृष्टि को रूसो ने अपनी काव्यात्मक प्रतिभा से स्वप्न का रूप दिया है। सुदूर के विदेशों के घने वनों के दृश्य रूसो की स्वप्न सृष्टि की परिणामकारक निर्मिति के लिए बड़े सहायक सिद्ध हुए एवं आंधीग्रस्त जंगल,
चित्र के आरंभ करके रूसो ने ऐसी पृष्ठभूमि पर कई प्रभावी चित्र बनाए जिनसे वे अमर हो गए। सपेरा 1907, यह चित्र इनका प्रसिद्ध चित्र है। वह यादविगा का स्वप्न, यह जो आप दूसरा चित्र देख रहे हो, यह विशेष प्रसिद्ध चित्र है इनके। यादविग का स्वप्न में सुरम्य वृक्ष वाटिका के मध्य में यह जो दूसरा चित्र है द ड्रीम, यादविगा का स्वप्न, उनका विशेष प्रसिद्ध चित्र है। यादविगा का स्वप्न, इसमें सुरम्य वृक्ष वाटिका के मध्य में सुशोभित आरामदायक मृदु पलंग पर एक विवस्त्र स्त्री अर्ध लेटी हुई अवस्था में रूसो ने चित्रित की, और चारों ओर सुंदर हल्के नीले व जामुनी रंगों के पुष्प डालियों पर झूम रहे हैं। वृक्षों में से चिड़ियाँ, शेर, फलों व सूंड उठाए हाथी की आकृतियाँ चमक रही हैं। वह एक काली मानव आकृति बांसुरी बजा रही है। पलंग पर लेटी हुई स्त्री यादविगा का उनके असफल प्रथम व अंतिम प्रेम की नायिका थी। वह जब 1910 की अंधे पांदा की प्रदर्शनी में यह चित्र भेजा गया, तब रूसो ने यादविगा पर कविता लिखकर चित्र के साथ संलग्न की। रूसो हर साल अपने चित्रों को सलोदय अंधे पांदा में प्रदर्शित करने के लिए भेजते और उनका उपहास किया जाता। सबसे पहले पिसारो ने उनके चित्रों में जो काव्यमयता प्रभाव है, काव्यमय प्रभाव, उसको पहचाना। इसके अलावा गोगवा ने भी इनकी मौलिक अंकन पद्धति को पसंद किया। इसके बाद में डेलोने, पिकासो, कवि अपोलिनेर ने रूसो की कला की प्रशंसा की। अब तक उपेक्षित रूसो ने इन प्रशंसा को प्राप्त करके बच्चों के समान निष्कपट भाव से इसको स्वीकार लिया। उनको अपनी कला की महानता के बारे में शुरू से ही आत्मविश्वास था, और एक बार इन्होंने पिकासो को अभिनंदन करते हुए कहा था कि जीवित कलाकारों में वे दोनों सर्वश्रेष्ठ हैं। पिकासो इजिप्शियन शैली के कलाकार के रूप में, वह रूसो स्वयं आधुनिक शैली के कलाकार के रूप में। रूसो के चित्रों में सोया हुआ जिप्सी, युद्ध, बांसुरी वाला वगैरह चित्र विशेष प्रसिद्ध हुए। यह चित्र आप देख सकते हो। यह सारे चित्र रूसो, यह जैसे बहुत ही प्रसिद्ध चित्र हैं। सोया हुआ जिप्सी, द स्लीपिंग जिप्सी, आप इसको देख सकते हो, बहुत ही प्रसिद्ध चित्र रहा है इनका। इसके अलावा युद्ध, बांसुरी वाला भी इनके प्रसिद्ध चित्र माने जाते हैं। इनकी कला के स्वाभाविक सौंदर्य से मोहित होकर सहज प्रवृत्ति से चित्रण करने की आकांक्षा ने कई आधुनिक कलाकारों को प्रेरित किया। रूसो की कला की महानता के परिचय के साथ ही आधुनिक कला में सहज सिद्ध या नव आदिम कलाकारों के प्रति दर्शकों, कलाकारों व कला प्रेमियों का ध्यान आकृष्ट हुआ। इस प्रकार यह जो कलाकारी आप देख पा रहे हो, यह हेनरी रूसो के द्वारा किया गया कलाकार्य है। इन चित्रों में आप देख सकते हो कि प्रकृति को एवं एक कल्पना रूप में सहज सिद्ध बालकों के समान एक नवीन ढंग से चित्रित किया गया है। प्रकृति को बहुत ही सहज सिद्ध लेकिन एक अनोखे रूप में चित्रित करके आधुनिक कला के रूप में हेनरी रूसो ने प्रसिद्धि प्राप्त की है। यह चित्र आनंदोत्सव की रात भी इनका प्रसिद्ध चित्र रहा। इसके अलावा यह जो चित्र मैंने बताया, यादविग का स्वप्न,
भी इनका प्रसिद्ध चित्र माना जाता है, एवं सोया हुआ जिप्सी। इस प्रकार इनके बहुत ही महत्वपूर्ण चित्र हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।